नेशन आज आपको कुंडली बताएगा, जिस कुंडली से ऐसे ग्रह बैठे जिसकी वजह से अतीक अहमद और उसका भाई इस दुनिया में मौजूद नहीं है। उनकी हत्या हो चुकी है, लेकिन उसके पीछे की वजह क्या है? तो वजह की शुरुआत शुरू से यानी प्रयागराज से करते हैं। प्रयागराज जहाँ पर गंगा और यमुना का संगम है, तो उसे संगम नगरी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक संगम और भी है, वो संगम है राजनीति और बाहुबलियों का। इसी वजह से जो गैंग नंबर 410 बीते 40 सालों से आतंक बिसरा हुआ था, यानी अतीक अहमद का गैंग, वो राजनीति में भी पहुंचा। 5 बार विधायक रहा, 1 बार सांसद रहा। राजनीतिक संरक्षण का आरोप भी कई बार लगाया गया। उसकी मौत के पीछे कारण क्या हो सकता है? कारण बहुत से हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले उस कारण की बात करते हैं कि अगर अतीक अहमद जिंदा रहता, अगर उसका भाई अशरफ जिंदा रहता, अगर उसका बेटा जिंदा रहता, तो किसकी मौत होनी थी? तो एसटीएफ के सोर्सेज, टॉप सोर्सेज हमें बताते हैं कि अगला नंबर उमेश पाल के बाद होना था, और वो नाम होना था जिशान का, वो नाम था इमरान का, क्योंकि इमरान और जिशान प्रयागराज में अतीक के धुर विरोधी है। और ये भी कहा जाता है कि अतीक की पत्नी के दूर के रिश्तेदार भी हैं। ऐसे में जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि अगर 15 दिनों के अंदर जो कार्रवाई हुई उमेश पाल हत्याकांड को लेकर, वो कार्रवाई नहीं हुई होती, तो अगला निशाना जिशान होता, इमरान होता। तो यानी पहला सवाल, इन दोनों को डर था अतीक से जान का, और अतीक की जान चली गई, उसकी हत्या हो गई। एक वजह तो ये भी होती है। दूसरी वजह है उसकी बेनामी संपत्ति। क्योंकि सोचिए, दरअसल सोच के देखिए, दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में क्या आप सोच सकते हैं, कि तिहाड़ जेल के अंदर एक माफिया रहता है, पूरा अंपायर चलाता है, धमकियां देती है, और धमकियों के साथ साथ अपनी पैसे को, जो उगाही का पैसा है, उसे निवेश किया जाता है। दरअसल क्या हो रहा था, क्या था राज साबरमती जेल का, और कैसे साबरमती जेल में अतीक की इस तरीके की सेटिंग हुई कि उसने समूचे उत्तर प्रदेश में कहर बरपा रखा था। तो दरअसल साबरमती जेल में 4 बिजनेसमैन बंद थे, उनके ऊपर 420 के आरोप लगे हुए थे। इन बिजनेसमैन की बात करें तो इनका नाम था जीतू, अली, केतन और नासिर, और ये चारों काम करते थे दरअसल अतीक अहमद के लिए। ना सिर्फ उन्हें जेल के अंदर जो भी चीज़ें चाहिए, चाहे उन चीज़ों में टेलीफोन हो, बाकी तरह की विलासिता का सामान हो, या नेटवर्क खंगालने के लिए किसी से भी कभी भी मुलाकात का अवसर हो, वो तो था ही, लेकिन जो पैसा प्रयागराज या अलग अलग जिलों से आता था, उनका निवेश कहाँ किया जाए, कैसे किया जाए, ये काम भी ये चारों बिजनेसमैन जो उसी जेल में बंद थे वो संभालते थे। इसके बाद आपको साबरमती से सीधा प्रयागराज लेके चलते, क्योंकि इलाहाबाद, जब वो इलाहाबाद हुआ करता था, तब से ही तो अतीक ने अपने अंपायर बनाने की शुरुआत की थी। तो इलाहाबाद में भी कई ऐसे लोग थे जो अतीक के खिलाफ खड़े हुए थे, बेनामी संपत्तियां थी। इनमें सबसे बड़ा था समीरा होटल। समीरा होटल में भी बात करें तो यहाँ पर अली बिन इस्लाम, वो व्यक्ति जिसके पास अतीक की बहुत सारी ऐसी संपत्तियां हैं जिन संपत्ति का मालिक कोई नहीं है, यानी वो बेनामी है। तो क्या समीरा होटल समेत बाकी जो संपत्तियां हैं उसे कब्जाने के लिए इस तरह का नेक्सस रचा गया? क्योंकि साफ मान के चलिए कि 3 आरोपी है, लेकिन 3 आरोपियों के पीछे की डोर किसकी है, कौन है इसका डायरेक्टर और कौन है प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर का अर्थ है कि अतीक के मरने से फ़ायदा किसको हुआ, क्योंकि सीधे तौर पर उसका जो निशाना था वो पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियारों की सप्लाई से लेकर प्रयागराज में आतंक को फैलाने तक में था। तो ऐसे में हमने एक जेल की बात की, और वो जेल थी साबरमती। दूसरी जेल आपको उत्तर प्रदेश में लेके चलते हैं, जिसका नाम है ललितपुर। ललितपुर में दरअसल कई ऐसे लोग थे, जिसमें मयंक, मोहित और जिया का नाम आ रहा है। मयंक जायसवाल, मोहित जायसवाल, ये वो लोग थे जिनके सीधे संपर्क थे अतीक के भाई अशरफ के साथ, और ये लोग मिलकर के नेक्सस चलाते थे, ये लोग मिलकर के उगाही करते थे, और इन्वेस्टमेंट किया जाता था। हमने प्रयागराज की बात की, 2 जेल की बात की, ललितपुर की भी और साथ में साबरमती की भी। अब आपको उत्तर प्रदेश से राजस्थान लिए चलते हैं। राजस्थान का हिल स्टेशन माउंट आबू, और माउंट आबू में भी, जी हाँ, उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, गुजरात छोड़ दीजिए, राजस्थान में भी अच्छी खासी संपत्ति अतीक अहमद की रही है। अगर माउंट आबू की बात की जाए तो माउंट आबू में बॉबी जायसवाल एक व्यक्ति थे जो पूरा का पूरा अंपायर अतीक के बिहाफ पर चलाया जाता था, और उसी तरीके से अतीक काम करता था। तो कुल मिलाकर के क्या चीज़ें निकल के आती है? पहला ये
कि अगर अतीक जिंदा रहता तो कौन मर सकता था, जिसके दो नाम हमने आपके सामने रखे। और दूसरा, ये अतीक का जो इतना बड़ा अंपायर था, उसके मौत के बाद उस अंपायर का कोई वारिस नहीं रह जाता तो किसको फ़ायदा हो सकता था। हालांकि अभी सबसे बड़ा सवाल बचा हुआ है, सबसे बड़ा सवाल है गुड्डू मुस्लिम को लेकर। जो न्यूज़ नेशन को खुफिया जानकारी मिली है टॉप सोर्सेज से, गुड्डू मुस्लिम कर्नाटक से निकल के, महाराष्ट्र से निकल के इस वक्त राजस्थान में कहीं मौजूद है और गुड्डू मुस्लिम की तलाश की जा रही है। क्योंकि जिस दिन गुड्डू मुस्लिम अतीक का सबसे बड़ा राजदार एसटीएफ के, उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ आ जाता है, उसी दिन ये सभी ताने बाने एक साथ सुलझ जाएंगे। पता चल जाएगा तीनों हत्यारों के द्वारा जो साजिश रची गई, जो पटखना रची गई, उसके पीछे का डायरेक्टर कौन है और डायरेक्टर का यानी है उन्हें तीनों कातिलों को एक साथ कौन लेकर आया, किसने हथियार दिलवाए, वो भी हथियार जो 6 लाख की एक रिवॉल्वर, वो भी टर्की से पाकिस्तान के जरिए। और दूसरा, इसके प्रोड्यूसर कौन है, कौन सफ़ेद पोश हो सकते हैं जिन्हें अतीक के जिंदा रहने से खौफ लगता था, यानी गैंगस्टर का जिंदा रहना उनके लिए गवारा नहीं था। कई तार अभी सुलझने बाकी है। जर्नलिस्ट संदीप लोहिया के साथ राहुल डबास को दीजिए इजाज़त और अपने प्रदेश और देश के साथ साथ विदेश की खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्कार।